फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी फॉर्म, बी फॉर्म और एम फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती है। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। उत्तर प्रदेश के निजी चिकित्सक मौजूदा समय गहरी चिंता और असुरक्षा के वातावरण में काम करने को विवश हैं। एक और मिक्सोपैथी जैसी अवैज्ञानिक और जोखिम भरी चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो दूसरी ओर अस्पतालों में हो रही हिंसात्मक घटनाएं और चिकित्सकों पर थोपे जा रहे आपराधिक प्रावधान, इस सब ने प्रदेश के हजारों डॉक्टरों को मानसिक, सामाजिक और व्यावसायिक संकट में डाल दिया है। सबसे गंभीर बात तो यह है कि जब कोई चिकित्सक किसी मरीज के इलाज में सफल नहीं होता है अथवा किन्हीं कारणों से मरीज की मृत्यु हो जाती है, तो संबंधित डॉक्टर को अपराधी मान लिया जाता है। इन्हीं ज्वलंत मुद्दों को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने यूपी के सीतापुर में प्रदेश स्तरीय प्राइवेट डॉक्टरों संघ बैठक कर न केवल इन मुद्दों पर अपनी एकजुटता दिखाई, बल्कि सरकार से स्पष्ट, न्यायसंगत और व्यवहारिक नीतियों की मांग की। शहर के जीके ग्रैंड में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार अग्रवाल ने प्राइवेट डॉक्टरों की समस्याओं पर चिंता व्यक्त करते हुए क्या कुछ कहा, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। हाँ, सीतापुर में आए हैं। आज मेरे साथ हमारे साथी डॉक्टर आनंद अग्रवाल और डॉक्टर विकास टंडन भी आए हैं। ये लोग दोनों सह सचिव हैं हमारे आईएमए उत्तर प्रदेश के। आज हम लोग बहुत सारे विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें एक हमारा मुद्दा मिक्सोपैथी से रिलेटेड है, दूसरा हॉस्पिटल में होने वाली हिंसात्मक घटनाओं के बारे में चर्चा होनी है, तीसरा हम लोगों का कंज्यूमर फोरम में कैपिंग के संबंध में है कि कंज्यूमर फोरम से जो डिसीजंस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा उसमें कंपनसेशन अवार्ड किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हम हॉस्पिटल और मेडिकल ट्रीटमेंट को अपराधीकरण से मुक्ति चाहते हैं। जैसे कि हमारा कहने का तात्पर्य, चिकित्सा व्यवसाय कोई अपराध नहीं है। अगर हमने कोई चिकित्सा की किसी की और उसमें हम फेल हो गए, नहीं सफल हुए, तो उसका ये अर्थ नहीं है कि मैंने कोई अपराध कर दिया और मुझे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। अभी आपको बताएं, बड़ी एक हास्यास्पद बात मेरे साथ हुई है अभी शाहजहाँपुर में ही। एक मृत व्यक्ति मेरे दरवाजे पर लाया गया है और मैंने उसको मृत घोषित कर दिया। इतना करने से ही मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है निग्लिजेंस की। तो इस तरीके की काम हो रहे हैं, तो हम लोग इन सब चीज़ों का विरोध करना है। चिकित्सक को उसको स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका देना जाना चाहिए। अगर उसके ऊपर आप अधिक दबाव बनाएंगे तो चिकित्सक डिफेंसिव हो जाएगा। फिर आपकी चिकित्सा, अगर कोई गंभीर मरीज है तो उसमें वो नहीं मदद करेगा, वो फिर रेफर ही करता रहेगा। नतीजा होगा कि अल्टीमेटली मरीज का लॉस होता है, समाज का लॉस होता है। हर चिकित्सक काम करना चाहता है, कोई नहीं चाहता कि उसे छोड़े। क्या सहूलतें सरकार से चाहते हैं, क्या मांग है आपकी? जैसे हम लोग अभी जब ये बिल अभी लोकसभा में आया था, अमित शाह जी ने पेश किया था न्याय संहिता के बारे में, उन्होंने स्वयं कहा था लोकसभा में कि चिकित्सक कोई भी नहीं चाहता कि उसका मरीज का कोई नुकसान हो, और ये अपराध नहीं है और इसको आपराधिक संहिता इसमें नहीं लगनी चाहिए। हालांकि बाद में जब ये बिल पास हुआ तो उसमें उन्होंने ये थोड़ा संशोधन किया कि जो उस एक्ट में 5 साल का प्रोविज़न है कारावास का, उसमें चिकित्सक के केस में अधिकतम 2 साल का रखा है। लेकिन हम लोग अभी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी इसमें अमित शाह जी से मिले थे और उनसे कहा है कि साहब इसमें आप अपना वायदा निभाएं और इसको पूरा ही डीक्रिमिनलाइज करें, इसमें कोई सज़ा का प्रावधान नहीं होना चाहिए। लाने का उद्देश्य सिर्फ पहला अपने साथियों से मिलना और अपनी समस्याओं को निपटाना, अपनी समस्याओं पर चर्चा करना मेन हमारा ये मैं करता हूँ। अब जब विभिन्न जनपदों में जाके मेरा काम है, अब सीतापुर में पहले पिछली बार ही आना था, लेकिन वो भारत पाक युद्ध शुरू हो गया था तो कार्यक्रम स्थगित हो गया। डॉक्टर्स को भगवान का भी दर्जा दिया था, तो आपका मैसेज रहेगा जनता के लिए, क्या रहेगा? मैं तो ये मैसेज दूंगा कि कभी भी आप डॉक्टर को भगवान मत कहिए, ये कंसेप्ट ही गलत है। देखिए, हम सब इंसान हैं, सब 2 हाथ पैर वाले हैं, भगवान तो एक ही है।
और अगर आप भगवान सोचेंगे तो आपकी अपेक्षा भी बढ़ जाएंगी, और हम भगवान है नहीं तो हम झूठे साबित हो जाएंगे। तो हमारा आपसे अनुरोध है, हमें इंसान ही रहने दो, और हम इंसान के रूप में जो हमारा दायित्व है वो अगर हम पूरा कर लें तो समझिए बहुत है। कुछ डॉक्टर्स का बिहेवियर भी देखा गया, थोड़ा रूड टाइप से बात करते हैं, फिलहाल कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में आता है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहेवियर जो है व्यक्ति का पर्सनल स्वभाव होता है, और वो चिकित्सक में नहीं, हर व्यक्ति हर प्रोफेशन में है। आप किसी आईएएस से मिल लें, वकील से मिल लें या किसी से मिल लें, अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे। नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जिसने मेडिकल की पढ़ाई कर ली हो तो उसका स्वभाव भी बदल जाए, ऐसा कोई तरीका नहीं है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उनके लिए क्या सुझाव रहेगा? हम तो सबको यही कहेंगे कि विनम्र रहो, और मैं तो सबसे बड़ी बात कहता हूँ कम्युनिकेशन की, कि कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, कि ज़्यादातर जो घटनाएं होती हैं वो कम्युनिकेशन गैप से होती हैं। जब हमारा और मरीज के रिश्तों के बीच में कहीं दीवार आ जाती है या कोई भड़का देता है, अक्सर मेरा अनुभव है कि हमेशा झगड़ा जब भी होता है, जब या तो हमारी बात उस तक ना पहुंच पाए या वो हमसे उम्मीद कुछ ज़्यादा लगा रहा हो, तभी होता है। तो मेरा मतलब है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए टोटल, कभी छुपा नहीं होना चाहिए कोई चीज़। मेरे यहाँ नर्सिंग होम में कोई जाए तो अपना बिल खुद बना सकता है, हमारे स्टाफ की ज़रूरत नहीं है। हमने हर चीज़ लिख के टांग रखी है, शर्तें लिख रखी है, आप खुद बना लो, तो कभी झगड़ा होता ही नहीं इस बात पर। तो ये ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, हिडन नहीं होना चाहिए, मेरा यही मानना है। कंज्यूमर फोरम में इलाज से जुड़े विवादों को लेकर कैंपिंग की अस्पष्टता को या फिर डॉक्टरों के खिलाफ 5 साल तक की सजा का प्रावधान आईएमए स्पष्ट कहना चाहता है कि चिकित्सा सेवा को अपराध की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। कोई भी चिकित्सक इरादतन मरीज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए यह आपराधिक नहीं होना चाहिए। हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया के संयुक्त सचिव डॉक्टर विकास टंडन ने आई इंडिया से क्या कुछ कहा, आइए उसे भी सुनिए। मैं डॉक्टर विकास टंडन, मैं शाहजहानपुर से हूँ, और मैं हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की एक ब्रांच है, एक डंडी है जो इस बात को डील करती है जिसमें हॉस्पिटल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे हम समझें। हॉस्पिटल्स की सुविधाओं के लिए ध्यान देते हैं हम लोग, जो मरीज आते हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो इसको देखते हैं, मरीज और डॉक्टर के बीच में एक समन्वय बना रहे इस बात का ध्यान के लिए है, और मरीजों की या डॉक्टर्स की क्या परेशानियां हैं उसको कैसे दूर किया जाए, इसी सब बातों को लेके मैं इस पे करते हैं, हम विचार विमर्श करते हैं, और मैं हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि एक आईएमए की ब्रांच है, ये उसको डील करते हैं। इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन, आईएमए प्रार्थना और राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान से हुई। शहर के जीके ग्रैंड में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार अग्रवाल के साथ ही उनकी धर्मपत्नी और आईएमए के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सीमा अग्रवाल ने भी चिकित्सकों का उत्साहवर्धन किया। आईएमए के समाज के प्रति समर्पण के संकल्प को दोहराते हुए संस्था द्वारा किए जाने वाले कार्यों के विषय में विस्तार पूर्वक बताया गया। वरिष्ठ चिकित्सक आईएमए उत्तर प्रदेश के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर आर.के. टंडन ने क्या कुछ कहा, उसे भी सुनिए। देखिए, ऐसा 2 चीज़ें हैं आज। एक तो हमारे पास हमारे जो पूरे यूपी के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर पी.के. अग्रवाल, जो शाहजहानपुर में हैं, उनके साथी लोग जो हैं, एक तो होता है ना कि हम अपने लीडर का सम्मान करते हैं, बुलाते हैं, हमें प्रसन्नता होती है, और उनके द्वारा हम लोग को भी मार्गदर्शन दिया जाता है कि गवर्नमेंट और उनके बीच में क्या क्या नई चीज़ें आई हैं, उससे हम लोगों को अवगत कराते हैं। तो पहला उद्देश्य तो यही था कि हम लोग आपस में बैठेंगे और तमाम, जैसा उन्होंने भी बताया भी, कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारी आईएमए की क्या योजनाएं हैं, गवर्नमेंट की क्या योजनाएं हैं, हमारी क्या दिक्कतें हैं, हम और अच्छा समाज को क्या दे सकते हैं। आज पहले इस पर डिस्कशन हुआ, आप लोगों को बुलाया गया। दूसरा पार्ट ये है कि जैसे मैंने कहा कि हम लोग का जो एलोपैथी या जो भी साइंस है, विद्या है, वो हमेशा कहीं ना कहीं अग्रसर होती रहती है। तो हम लोग को भी ये सीखना पड़ता है कि आगे क्या हो रहा है, समाज के लिए हम और बेहतर क्या इलाज कर सकते हैं, उसके लिए हमें जानकारी चाहिए। तो मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ से भी आज हमारे पास 3 वरिष्ठ चिकित्सक आए हैं जो अपने अनुभव और अपना जो हम लोग के एडवांसमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। मेन उद्देश्य ये रहा है हम लोग का। मेदांता अस्पताल की वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सौरभ शुक्ला, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर निखिल पुरी ने नवीन चिकित्सा विधाओं से परिचित कराया। कार्यक्रम में हाल ही में हुई विमान दुर्घटना में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। चिकित्सकों ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं समर्पित की। कार्यक्रम में आईएमए के संयुक्त सचिव डॉक्टर आनंद अग्रवाल, शाखा अध्यक्ष डॉक्टर पी.के. धवन, निर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार त्रिपाठी, सचिव डॉक्टर सुनील वैश्य, कोषाध्यक्ष डॉक्टर तरुण सहगल, पूर्व सचिव डॉक्टर के.डी. जोशी, वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर आर.एस. टंडन, डॉक्टर कैप्टन ए.के. सेठ,
डॉक्टर आफ्ताब अहमद, डॉक्टर रेखा गोयल, डॉक्टर नीरा जायसवाल, डॉक्टर चारू अग्रवाल, डॉक्टर शोएब अख्तर, डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, डॉक्टर तन्मय धवन, डॉक्टर पंकज अवस्थी, डॉक्टर अभिजीत त्रिपाठी, डॉक्टर विश्वास मिश्र, डॉक्टर संजय वर्मा, डॉक्टर सैफाली गोयल, डॉक्टर चित्रा वैश्य मौजूद रहे। आईएमए उपाध्यक्ष डॉक्टर विनोद त्रिपाठी ने आई इंडिया को क्या बताया, वो भी सुनते हैं। आज हमारे बीच में हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार अग्रवाल जी शाहजहाँपुर से पधारे हैं और इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य हम लोगों का यह है कि वर्तमान में चिकित्सक समुदाय के साथ क्या परेशानियां हैं, प्लस हमारे जो है और समाज के साथ हमारा इंटरेक्शन उसमें क्या परेशानियां हैं। आज हमने कौन सी नई विधाएं खोजी हैं उनके लिए, और कुछ हमारे जो अचीवमेंट्स हुए हैं और आगे के लिए हम जो कुछ भी समाज के लिए करना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन होगा। और उसमें मुख्य रूप से हमारा मिक्सोपैथी, जिसमें सब एक खिचड़ी पद्धति हम जिसको हिंदी में कह सकते हैं कि सारी विधाओं को एक साथ मिला के बताया जाएगा। जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी कह चुके हैं कि सब्जी दाल रोटी अगर अलग, मतलब थोड़ा उदाहरण अलग सा लगेगा आपको, अगर अलग अलग है तो उसको खाने का आनंद अलग है, और सब चीज़ें एक ही में मिला दी जाएं तो उसका स्वाद बिगड़ जाएगा। हम किसी भी विधा के खिलाफ नहीं हैं। हम चाहते हैं आयुर्वेद के अस्पताल खुलें, अनुसंधान केंद्र खुलें, होम्योपैथी के अनुसंधान केंद्र खुलें, अस्पताल खुलें। हर व्यक्ति अपने आप में सक्षम है। ऐसा नहीं मैं पूर्ण हूँ, एलोपैथिक पूर्ण नहीं है, हम नहीं कहते हैं कि ये पूर्ण है। आयुर्वेदिक अपनी जगह है, एलोपैथिक अपनी जगह है और होम्योपैथिक अपनी जगह है। इसलिए हर विधा में अपनी अपनी तरीके से वो इलाज करें। कभी हो सकता है हमें नहीं समझ में आ रहा, हम एलोपैथिक को रेफ़र कर सकते हैं, एलोपैथ हमको रेफ़र कर सकता है, हम आयुर्वेद को रेफ़र कर सकते हैं। तो इसलिए ईश्वर के लिए इन विधाओं को एक में मिला के सारा ज्ञान अधकचरा ना करें, जो भी रहे वो संपूर्ण ज्ञान से प्राप्त हो, जिससे ताकि हम मानवता की सेवा कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT JEE फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।